आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। अब आज आगे की कथा में वीर हनुमान जी द्वारा अपने कार्य को करने की तत्परता, जिसमें सुरसा के मुंह में श्री हनुमान जी की लीला व लंकनी द्वारा श्री रामदूत हनुमान जी के दर्शन की कथा को सुनाती हूँ। आप सभी प्रेम पूर्वक सुनिए व अपनों से साझा कीजिए। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपनी चोटी पर हनुमान जी को बिठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनसे अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं। इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना इस समय आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी सुरसा, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची। उसने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, वानर वीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनका कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय तुम मुझे मत रोका, यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह किसी प्रकार भी उन्हें जाने न दी। अंत में हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बनाओ। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन तक फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार उसका दूना अर्थात 32 योजन तक बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुंह का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार उसका दूना करते गए। अंत में उसने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन तक चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया है। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उसके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र को पार कर हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए शीघ्र ही लंका नगरी के पास जा पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों ओर तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, भांति भांति के पक्षी आकाश में चहक रहे थे। आनंद हो रहा था, शीतल मन सुगंधित बयार बह रही थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। लेकिन श्री हनुमान जी का मन इस समय प्राकृतिक छटा में बिना डूबे लंका में प्रवेश की योजना बनाने में संलग्न था। महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता जी को रावण ने जिस स्थान में छुपा रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है। साथ ही मुझे यहाँ के बारे में अन्य आवश्यक बातें भी जान लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान, जल फल की सुविधा आदि का पता भी करना चाहिए। रावण का दुर्ग किला दूर से ही देखने पर अत्यंत दुर्गम मालूम पड़ता है, अतः युद्ध के विचार से इसकी एक एक बात का पता लगा लेना भी आवश्यक है। किंतु उसने असली रूप में और वह भी दिन के उजाले में इस नगरी में प्रवेश करना तो बहुत बड़ी भूल होगी। अतएव रात्रि में सबके सो जाने पर सूक्ष्म वेश धारण करके ही मेरा इस नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बनाकर तथा मनी मन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर भयानक और विकराल राक्षस राक्षसियों का पहरा था। वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बसाई गई थी। सड़कें चौराहे सब बहुत ही सुंदर थे। उसके चारों ओर समुद्र था। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। स्थान स्थान पर सुंदर बगीचे और जलाशय बने हुए थे। हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका की रक्षा करने वाली लंकनी राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर हनुमान जी को डराते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह छिपकर लंका में प्रवेश कर रहा है? क्या तुझे यह पता नहीं कि लंका में घुसने वाले चोर ही मेरे आहार हैं? इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं
तू अपना सारा रहस्य बता दे कि यहाँ क्यों आया है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी प्रकार का विवाद करता हूँ तो शोर सुनकर बहुत से राक्षस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, अतः मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सोचकर उसने बाएं हाथ की मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वह मुंह से खून फेंकती हुई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, किंतु शीघ्र ही वह पुनः उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वानरवीर, अब मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान हो। मुझसे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, त्रेता युग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सीता जी की खोज करता हुआ आएगा तो उसकी मार से बेहोश हो जाएगी। जब ऐसा हो तब समझना कि शीघ्र ही सारे राक्षसों के साथ रावण का संहार होने वाला है। वीर रामदूत हनुमान, अब तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे परम पवित्र श्री रामदूत के दर्शन हुए। इसके बाद हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए आगे की ओर बढ़ चले। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। हनुमान जी राम राम।